हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSC ब्लॉग्स। आज हम जानने वाले हैं कि मॉक ड्रिल क्या होता है तथा मॉक ड्रिल करने के पर्पस क्या होते हैं, मॉक ड्रिल करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आगे हम यह भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि स्टेप टू स्टेप मॉक ड्रिल कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मॉक ड्रिल के डेफिनेशन को समझेंगे, जो कि है मॉक ड्रिल इज अ practice as how to save life in real-time situation of any kind of calamity that occurs with no advance or very little time to evacuate from workplace। मॉक ड्रिल एक प्रकार का प्रैक्टिस है जिसे हमें यह पता चलता है कि हमारे वर्क प्लेस पर किसी प्रकार के इमरजेंसी सिचुएशन हो गया तो कितना कम समय में हम वर्कर को तथा एम्प्लॉय को डेंजरस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉक ड्रिल करने के क्या पर्पस होते हैं। तो मेन पर्पस ऑफ मॉक ड्रिल इज टू चेक रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉय, वर्कर एंड पीपल आल्सो अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द टाइम ऑफ डेंजरस सिचुएशन। मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का उद्देश्य यह होता है कि एम्प्लॉय तथा वर्कर्स के रिएक्शन को तथा उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेक करना कि इमरजेंसी सिचुएशन में किस प्रकार से वे रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, आगे हम जान लेते हैं कि मॉक ड्रिल करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें कि पहला बेनिफिट्स होता है मॉक ड्रिल हेल्प्स टू इंक्रीज मोरल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। मॉक ड्रिल एम्प्लॉय तथा वर्कर के मोरल तथा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे कि एम्प्लॉय को लगता है कि वे इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान लाइफ सेविंग का काम कर सकते हैं तथा इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मॉक ड्रिल के दूसरे बेनिफिट्स हैं इट्स इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। मॉक ड्रिल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है कि इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एम्प्लॉय तथा वर्कर के बीच किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यह मॉक ड्रिल करने से और इम्प्रूव होती है। मॉक ड्रिल के तीसरा बेनिफिट्स है इट चेक द कॉम्पिटेंसी ऑफ प्लान्ड एक्शन। मॉक ड्रिल हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान की कॉम्पिटेंसी को चेक करने का काम करती है। तो दोस्तों, मेरे वर्क प्लेस पर किए गए एक मॉक ड्रिल को एग्जाम्पल लेकर हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे कि मॉक ड्रिल कैसे कंडक्ट किया जाता है तथा मॉक ड्रिल का सब्जेक्ट लेंगे बर्न ड्यू टू फायर। तो दोस्तों, किसी प्रकार के इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक प्लान होता है जिसे हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के नाम से जानते हैं तथा इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक टीम का भी फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम ERT या QRT टीम के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ERT का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तथा QRT का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स टीम, जो कि दोनों एक ही चीज़ होती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम या फिर क्विक रिस्पॉन्स टीम। तो दोस्तों, मॉक ड्रिल करने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट से अप्रूवल लेने के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, जिसके साथ ही एक वर्कर का चुनाव करेंगे जो कि विक्टिम का रोल प्ले करेगा। इसके साथ ही एक मॉक ड्रिल ऑब्जर्वर का भी चयन करेंगे जो कि मॉक ड्रिल के सारे एक्टिविटी को टाइम के साथ पेपर में रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ ही हम मॉक ड्रिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमारे वर्क प्लेस पर एक सीन क्रिएट करेंगे जहां पर वेल्डिंग का काम चल रहा है तथा आसपास कंबस्टेबल मटेरियल या ज्वलनशील मटेरियल होने के कारण आग लग जाती है। वहीं आसपास ही काम कर रहा एक अनस्किल्ड वर्कर आग को बिना फायर एक्सटिंग्विशर के बुझाने की कोशिश करता है तथा आग बुझाने के दौरान वह आग में झुलस जाता है तथा बर्न इंजरी हो जाती है। तब तक वहां सुपरवाइजर आता है तथा वह इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को इन्फॉर्म करता है। तभी फर्स्ट एडर
तथा फायर फाइटर की टीम आती है, फिर आग को बुझाते हैं तथा साथ ही साथ फर्स्ट एडर फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के तुरंत बाद स्ट्रेचर की सहायता से विक्टिम को वर्कप्लेस से निकालते ही एम्बुलेंस आती है तथा विक्टिम को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए विक्टिम को हॉस्पिटल भेजने के साथ ही इवैक्यूएशन टीम तथा सायरन की मदद से वर्कर को असेंबली पॉइंट पर पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई वर्कर साइट पर रह गया है किसी कारणवश तो उसे इवैक्यूएट करने के लिए सर्च टीम को वर्क प्लेस पर भेजा जाता है। इसके साथ ही असेंबली पॉइंट पर पहुंचे हुए सारे वर्कर तथा एम्प्लॉय की गिनती करने के बाद यह इंश्योर किया जाता है कि जितने वर्कर तथा एम्प्लॉय वर्क प्लेस पर सुबह काम करने के लिए आए हुए थे उतने असेंबली पॉइंट पर मौजूद होने चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के दौरान तथा इवैक्यूएशन के दौरान कोई और पर्सन तो इंज्योर नहीं हो गया है जो कि असेंबली पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद असेंबली पॉइंट पर मौजूद सारे वर्कर्स तथा एम्प्लॉय को मॉक ड्रिल के बारे में बताया जाता है तथा इमरजेंसी के दौरान कैसे रिएक्ट करना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। मॉक ड्रिल बेसिकली 6 महीने या 3 महीने की फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। यह कंपनी के स्टैंडर्ड तथा प्रोजेक्ट के टाइमलाइन या फिर वर्क प्लेस पर कितना क्रिटिकल एक्टिविटी चल रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। असेंबली पॉइंट के पास ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद हम वर्कर्स को वापस अपने काम पर भेज सकते हैं तथा ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किए हुए टाइम के साथ एक्टिविटी, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमने जो मॉक ड्रिल किया था उसमें कितना सक्सेसफुल हुआ। मॉक ड्रिल का सक्सेसफुल होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा मॉक ड्रिल कितना कम से कम समय में इंसिडेंट होने से लेकर विक्टिम को हॉस्पिटल तक शिफ्ट करने तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का समय लगना चाहिए, या फिर इससे भी कम समय में होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मॉक ड्रिल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें तथा सेफ्टी प्रोफेशन से जुड़े अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।